नमस्कार दोस्तों, धन के ऑप्शन ट्रेडर सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर यह हमारी 5वीं वीडियो है। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आइसबर्ग ऑर्डर एंड फ्लैश ऑर्डर के बारे में। धन का आइसबर्ग फीचर आपके तब काम आता है जब आप बड़ी मात्रा में ट्रेड करना चाहते हो, यानी आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप आइसबर्ग ऑर्डर का यूज कर सकते हो। इसमें जितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर लगाना चाहते हो आप एक साथ लगाते हो, लेकिन आप लेग सेलेक्ट करते हो और वो ऑर्डर आपका कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होकर एग्जीक्यूट होता है। और दूसरा फ्लैश ऑर्डर। फ्लैश ऑर्डर बेसिकली ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्लैश ऑर्डर की मदद से इजिली आप एट द मनी के साथ साथ 3 ऊपर के और 3 नीचे के स्ट्राइक प्राइस को एक साथ देख सकते हो, उसके सारे डाटा को एक साथ देख सकते हो और वहां से एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो। तो अगर आप एफएनओ ट्रेडर हो, धन का ये फीचर आपके ट्रेडिंग जर्नी को और भी स्मार्ट बनाने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए फिर देर किस बात, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिलेगी, धन पर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि धन के इन फीचर्स का हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको web.dhan.co पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने लॉगिन किया हुआ है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑप्शन ट्रेडर पे जाके भी ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम web.dhan.co पे लॉगिन करते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आइसबर्ग ऑर्डर आपको प्लेस करने के पहले सबसे पहले आपको एक स्टॉक सर्च करना होगा जिसका आप आइसबर्ग ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। चूंकि हम ऑप्शन सेगमेंट पे बात कर रहे हैं तो हम कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सर्च करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ सर्च बार में आप आए, आप निफ्टी 28,000 CE या कोई भी आप अपने हिसाब से सर्च कर लीजिए और इसके बाद आप चाहें तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐड करने के साथ अब मैं सीधे चलूँगा अपने वॉच लिस्ट पे। आप चाहें तो सीधे यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाई पे क्लिक करके, लेकिन हम चलेंगे सीधे अपने वॉच लिस्ट में और वॉच लिस्ट में देखेंगे कि कैसे होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप नीचे वॉच लिस्ट दिख रहा है, यहाँ कुल 8 वॉच लिस्ट है। 8वें वॉच लिस्ट मैंने ऐड किया है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने ऐड किया है वो आपको दिख रहा है। अभी निफ्टी 26 दिसंबर 24,000 का कॉल हमने ऐड किया है। 26 दिसंबर 28,000 का कॉल हमने ऐड किया, वो पहले ही हमने ऐड कर लिया था। ठीक है, तो अब चलिए इसी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ जो 26 दिसंबर 28,000 का कॉल है इसी को हम एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीधे यहाँ से ही बी पे क्लिक करके बाई कर पाएंगे या फिर यहाँ यस पे क्लिक करके सेल कर पाएंगे। आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे बाई पे क्लिक करते हैं और जैसे आपने बाई पे क्लिक किया अब यहाँ पर एक नया विंडो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक बाई का एक सेल का। अभी यहाँ पे बाई है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो सेल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हम बाई पे करते हैं चूंकि हम बाई करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे इस पैनल में कहीं भी आइसबर्ग ऑर्डर आपको नहीं दिख रहा है। आइसबर्ग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। अब मान लीजिए आप बहुत सारे लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं। अब जैसे निफ्टी 26 दिसंबर 28,000 का कॉल आप बाई करना चाहते हैं, वो भी कम से कम 6 लॉट में, और आप ये चाहते हैं कि एक्सचेंज के पास 6 लॉट का ऑर्डर एक बार में ना जाए, जिससे आपका ऑर्डर बिल्कुल सेफ रहे और जब भी आप मार्केट डेप्थ देखें तो उसमें आपका छोटा ऑर्डर बने, न कि पूरा का पूरा 6 लॉट का ऑर्डर। या मान लीजिए आप इससे ज्यादा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप 60 लाट इकट्ठा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि 60 लाट का ऑर्डर आपने एक साथ लगाया है, आप उसे पार्ट में बांट लेंगे। तो ये छोटा छोटा ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा एक एक करके। ठीक है, तो ये होता है आपका आइसबर्ग ऑर्डर, यानी बड़ा ऑर्डर आप लगाना चाहते हैं लेकिन दिखाना चाहते हैं छोटे छोटे रूप में, तो ये होता है आइसबर्ग। तो यहाँ पे देखेंगे अभी एक लॉट में आपको आइसबर्ग का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब इसको आप बढ़ाते जाइए, यहाँ पे आप 2 करेंगे तब भी नहीं दिख रहा है, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, नहीं दिखा, 5 कर लीजिए। जैसे आप 5 करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइस एज आइसबर्ग का ऑप्शन मिल गया। अगर स्टॉक आप बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉक के केस में लॉट नहीं है, तो स्टॉक के केस में आपको क्या करना है, कम से कम 100 क्वांटिटी या उससे ऊपर जाएंगे तो आपको आइसबर्ग का ऑप्शन दिखेगा। चलिए अब देख लीजिए, अब यहाँ पे 5 लॉट हमने कर दिया तो फाइनली आइसबर्ग का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप एक ट्रेडिंग लगा सकते हैं, एक नॉर्मल लगा सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब आज ही आप बाय करके सेल करेंगे, नॉर्मल का मतलब आप इसे इसके एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। 2 चीज हो गया। यहाँ मार्केट है, लिमिट है, ट्रिगर है, आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं स्लाइस एज आइसबर्ग में और यहाँ मोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी ये ऑफ है, इसको आपको यहां से ऑन कर देना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो 1 बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, यानी आप कितने लेग में इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये जो 5 लाट हमने दिया है उसे आप सिर्फ एक बार में ही करना चाहते हैं या आप इसे 2 बार में करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बढ़ जाएगा। 3 बार में करना चाहते हैं, 4 बार में करना चाहते हैं, फिर 5 बार में करना चाहते हैं, या फिर मैं चाहता हूं इसे 2 बार में एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, 2 बार में एग्जीक्यूट करूं। चलिए यहां से मैं इसे 6 कर लेता हूं, 6 कर लेता हूं तो 3 3 करके 2 बार में एग्जीक्यूट इसे
हम करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेग में आपने 2 सेलेक्ट कर लिया, यानी ये जो 6 लॉट का ऑर्डर है ये 2 बार में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जब भी आप मार्केट डेप्थ देखेंगे तो ये जो आपका ऑर्डर है वो एक साथ नहीं दिखाएगा बल्कि पार्ट पार्ट में दिखाएगा। अब यहां से हम लिमिट प्राइस सेट करते हैं। अब अगर आप चाहें तो मार्केट प्राइस पे बाई कर लीजिएगा, बट हम लिमिट प्राइस सेट करते हैं। लिमिट प्राइस हमने सेट कर लिया 0.05, ठीक है। अगर इतने पे आएगा तो हम इसे बाय कर लेंगे। चलिए अब यहां पे आपको इंस्टेंट बाय पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर में चलते हैं और यहां पे आप देखेंगे हमारा ऑर्डर 2 भाग में एग्जीक्यूट हो गया है। तो फाइनली जैसे ही लिमिट प्राइस यहां पे ट्रिगर करेगी, यहां से इजीली आपका आइसबर्ग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप पोजीशन में आ जाएंगे। फिर ये पोजीशन में आप अपने आप को देख सकते हैं। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है इसलिए ऑर्डर में आप इसे देख सकते हैं। अब अगर आप इससे निकलना चाहें तो यहां पे फास्ट कैंसिल पे क्लिक करिएगा, तो आप यहां से निकल गए और दूसरा फिर करिएगा तो यहां आप दोनों ऑर्डर से निकल चुके हैं। तो ये आपका हो गया आइसबर्ग ऑर्डर। किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है आपने ये भी सीखा। अब चलिए हम देख लेते हैं फ्लैश ऑर्डर क्या होता है और वो किस तरीके से आपकी हेल्प करता है। अब फ्लैश ऑर्डर के लिए फिर से आप यहां पे होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद आपको ऑर्डर पे आना पड़ेगा। ऑर्डर पे आने के बाद यहां नीचे आपको फ्लैश दिख रहा है, इस फ्लैश पे क्लिक करना है। अब फ्लैश ऑर्डर में आपको बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है, वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लैश ऑर्डर आपको काफी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपको एटीएम दिख रहा है, यानी कि अभी मार्केट कितने पे चल रहा है वो आपको एटीएम में दिख जाएगा। इसके अलावा ऊपर आप देखेंगे 3 प्राइस दिख रहा है और नीचे भी 3 स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। अब एटीएम के आप नीचे देखेंगे तो 23,750 का एटीएम है, 23,800, 23,850 और 23,900 का आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर ऊपर जाएंगे तो 23,700, 23,650 और 23,600 का दिख रहा है। अभी ये सारा का सारा आपको कॉल दिख रहा है। अब मान लीजिए आप कॉल में पोजीशन नहीं बनाना चाहते, आप पुट में पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? कॉल का मतलब ये होता है कि आप बुलिश व्यूज में हैं, तो यहां पे आपका बुलिश व्यू है, लेकिन आप बियरिश व्यू में हैं तो यहां बियरिश सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखेंगे आप सबका सब पुट हो गया। सेम स्ट्राइक प्राइस पहले जैसा ही है लेकिन यहां पे पुट हो गया। तो ये चीज आपने देख लिया। सेकेंड चीज आपको ये देखना है कि आपने अभी एटीएम के बिहाफ पे देखा है, आप चाहे तो इसे हाईएस्ट ओआई के बिहाफ पे भी देख सकते हैं। इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे भी आपको देखेंगे, आप देख सकते हैं कि किसमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। अब टॉप ट्रेडेड के बिहाफ पे भी आप देख सकते हैं। इस पे आपको क्लिक करने के बाद टॉप ट्रेडेड भी दिख जाएगा। तो ये तीन फीचर यहां से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहां निफ्टी 50 है, आप यहां से चेंज करके जिसमें भी ट्रेड लेना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। तो ये चीज हो गया। और सेकंड यहां पे मैंने आपको बता दिया मार्केट व्यू में बियरिश बुलिश अगर आप हैं तो वो आप कर सकते हैं और यहां से आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं, किस एक्सपायरी पे आप करना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया फ्लैश ऑर्डर। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये, मान लीजिए आप बुलिश व्यू में, आपने बुलिश यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब आपको किस में बाय करना है? अब मान लीजिए हम एटीएम पे जाते हैं, एटीएम से ही हम बाय करेंगे। अब एटीएम में यहां पे अभी 23,750 है। आपका मूड ये है कि भाई मार्केट जो है 23,800 तक जाएगा, ठीक है। तो आपने 23,750 का कॉल बाय कर लिया। अब इसके लिए आपको यहां बाय पे क्लिक करना होगा, इजीली ये बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। अब यहां कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे वॉल्यूम कितना चल रहा है वो आप देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट कितना है वो देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आ रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है वो भी चीज आप देख सकते हैं, एलटीपी कितना चल रहा है, चेंज कितना हो रहा है, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ चेंज कितना हो रहा है। ये सारे फीचर्स आपको फ्लैश ट्रेड में देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो मैंने आपको 2 चीज बताने का प्रयास किया और दोनों चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आया हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।